अच्छा फैसला है तुम्हारा, समझदारी वाला। कराया है? बस ये बनाया लक्की महल से? अपने साथ लाई थी। लक्की महल से जो भी मिला वो यहीं छोड़े जा रही हूँ। मुझसे बहुत गिले लेकर जा रही हूँ ना दिल में। दिल में कोसा तो होगा। बहन काली, देख मलका, तू अच्छी, तेरा प्यार अच्छा, तेरी लगन सच्ची, पर गलत शख्स के लिए, गलत अंदाज में, गलत वक्त पर। अच्छी औरतें नेक मर्दों को गुनहगार बनने का मौका नहीं देती मलका। तुम गलत समझ रही हो बहन काली। नहीं, मैं गलत नहीं समझ रही। जो दिख रहा है वो सब गलत है, जो नहीं दिख रहा वो भी गलत है। बस तू खामोशी से अपनी इज्जत बचाकर यहाँ से चली जा, जैसे पहले चली गई थी। तू समझना, तू कभी आई नहीं थी यहाँ पर, ना इस घर में, ना उस दिल के जहान में, ना इन लोगों की जिंदगियों में। अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तू है कहीं बीच में, खामखा। और जो औरत खामखा किसी शादी वाले मर्द की जिंदगी में होती है ना, वो बस दलील होती है। और तू तो हाफिज फजलुद्दीन साहब की बेटी है। तेरे बाप के दिल में सोने रब का कलाम पड़ा हुआ है। ऐसे नेक नाम आदमी की औलाद बदनाम होती अच्छी थोड़ी लगती है। देखना, अल्लाह तेरे खावंद को लौटा लाएगा और वो तेरा ऐसा ध्यान रखेगा कि तू सारी दुनिया से बेनियाज हो जाएगी। मलका, ये इश्क मोहब्बत सब झूठ है। सच्चा रिश्ता होता है खावन और बीवी का। ये कपड़े नूरा फरोज के हैं, वो आई तो उसे दे देना।
वो छोटी दीदी के कमरे में सो रही है। तुम्हारी इज्जत की जिम्मेदारी मेरी। मैं सिर्फ अपने भाई की असलियत को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। नहीं, वो मुझे मार देंगे। अरे हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। उसने कहा है कि मैं तुम्हें अपने कमरे में ना सुलाऊं, और अब मैंने सोना है या नहीं इसका फैसला वो नहीं करेगा।
जल्द करो, गाड़ी खड़ी है, तुम यहाँ से लेकर जाओ। हाँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीवी मुर्शिद। अच्छा अच्छा ठीक है, भाई के जागने से पहले तुम यहाँ से निकलो। बीबी जी गाड़ी तैयार है। मेरी बेटी का ख्याल रखना। अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। आँखों में यादों की, आँखों में यादों की बारात लेकर तेरी कनी
चाचा जी, जाओ, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। राबिल बीबी, बोलो क्या बात है? वो लक्की महल जाने वाला ड्राइवर लौट आया है। इतनी जल्दी? वो गया ही नहीं।
सीधे तेज चला गाड़ी। शताब चाचा, तुम्हें शर्म नहीं आई उसे भाई के हवाले करते हुए? कहाँ ले गया उसे, बताओ। मुझे लेकर चलो वहां। कहाँ ले गया उसे, बताते क्यों नहीं हो? बीबी मुझसे मैं नहीं जानता। कैसे नहीं जानते तो? मिली, जाओ जाकर मेरा मोबाइल लेके आओ। अभी भी वक्त है, मुझे बता दो कहाँ लेकर गए उसे, वरना मैं ताया सरकार से शिकायत कर दूंगी। जी बीबी मुझसे मैं नहीं जानता। मुझे हुक्म हुआ कि गाड़ी से उतर जाओ, मैं उतर गया। छोड़ो मेरा हाथ। मेरे अलावा किसी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं तुम्हें। ताया सरकार, फोन उठाएं जल्दी प्लीज। सरकार, चाय। गाड़ी निकालो जल्दी। चादर लाओ मेरी।
अचानक जाने का ख्याल कैसे आया? जाने के लिए ही आई थी सरकार। पता नहीं क्यों, लेकिन कभी मेरे दिल ने यह बात नहीं मानी कि तुम जाने के लिए आई थी। अच्छे दिनों की तरह मोहब्बत भी लगता है सदा साथ रहेगी। इससे पहले कि दुनिया झंझोड़ के जगाए, खुद ही जाग जाना चाहिए। ये बेखुदी आज भी इतनी ही प्यारी और पुरसकून है जितनी तब थी। बेदारी भी इतनी ही हौलनाक है जितनी पहले थी। वो तुम्हारी छूटन है। अब कम पड़ने लगा है सब्र, हौसला, गुरेज।
इसे पियो। इसे पियो मलका। कभी कभी पीर को भी किसी मुर्शिद की जरूरत पड़ती होगी, जिसका दम, जिसकी दुआ, जिसके तसल्ली भरे दो अल्फाज पीर की नाइंसाफियों से बोझल और बेचैन रूह को सुकून दे सके। ना सरकार, मैं आपकी कनीज, आपकी अदना सी मुरीद नहीं। आपकी मोहब्बत, आपकी बीवी, आपकी बेटी की मां, जुमला मुकम्मल करो मलका। वो मलका ज़ादी जिसे उसके अपने शौहर ने पीरी मुरीदी बचाने की खातिर एक घर में मुलाजमा बनाकर रखा है, जिसकी बेटी किसी खादिमा की तरह अपने बाप के घर में रहती है और कभी ना आने वाले अपने बाप का इंतजार कर रही है। बहुत बोझ है मेरे दिल पे। इसे पियो। मेरा हुक्म है ये।
नहीं सरकार, यही ठीक हूँ। अरे तुम तो मुझसे ऐसे घबरा रही हो जैसे कोई औरत अकेले में किसी गैर मर्द के साथ बैठी हो। आपको गैर समझने का वादा लिया है बड़ी बीबी मुर्शिद ने। दुनिया से गए हुए लोगों से किए हुए वादे निभाने के लिए दुनिया में मौजूद लोगों को अज़ियतें नहीं दी जाती। आओ आराम से बैठो, ये भी मेरा हुक्म है। पहले एक वादा करे सरकार। चलो, तुमने कुछ तो मांगा, बोलो। ये आपका आखिरी हुक्म होगा। ठीक है, जो हुक्म। ऐसे ना कहें सरकार, क्यों गुनाहगार करते हैं। आराम से बैठो। मैं आराम से हूं सरकार। अजनबियत में कैसा आराम, बेतकल्लुफी में जो सुकून है, जो खुशी है, वो गुरेज में कहाँ। ड्राइवर गाड़ी जल्दी चलाओ। मेरी बेटी अपने बाप को याद करती है। भाऊ ने बहुत कोशिश की कि उसे आपकी, अपने बाप की, मेरा मतलब है अपने बाप की कमी ना महसूस हो। पर जब भी कोई परेशानी होती, इम्तिहान वगैरह, तो वो अपने बाप को याद करती। पता नहीं क्यों उसे यकीन था कि उसका बाप बहुत ही पढ़ा लिखा और काबिल शख्स होगा। उसे लगता था कि उसके बाप के आते ही उसकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। अभी यहाँ आने के बाद भी मुझसे खफा हो रही थी कि वापस चल। मैं अपने मामू के घर से ही अपने अब्बा को ढूंढ लूंगी। हर रोज कबीरे से लड़ने के बाद कहती कि आने दे मेरे बाप को,
मैं तेरी सारी शिकायतें करूंगी उससे। बाप की छांव घने दरख्त जैसी होती है सरकार। जवान लड़की को उसी ही छांव में पनाह है, उसकी इज्जत उसी ही छांव में महफूज है। उसकी काफी आदतें हमारे खानदान की ख्वातीन से मिलती। कितनी अजीब बात है, खून अपना असर कैसे दिखाता है। मैंने खून के असर से कब इनकार किया है सरकार। खून का असर ना होता तो ना मुझे जाना पड़ता ना आना। इस्माइल साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी इस्माइल साहब, आप आ गए हैं? हाँ जी, मैं ज़रा थका हुआ था। मैं ही शाम को आपकी तरफ चक्कर लगा लेता हूँ। जी, मीटिंग्स तो बहुत अच्छी रही हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। ये सब मैं आराम के लिए ही कर रहा हूँ। आगे की भाग दौड़ तो अब उसी को संभालनी है। ठीक है, मैं शाम को मिलता हूँ तो बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राबेल की इतनी मिस्ड कॉल्स। राबेल बीबी, आप? अम्मा काली, जल्दी से बताओ ताया सरकार किधर है? वो ऊपर है। ऊपर है? अब आप बैठे ना, मैं बुलाती हूँ सरकार को। पहले बहुत देर हो चुकी है, इतना वक्त नहीं है। बीबी जी, वो सरकार की तबीयत ठीक नहीं है। किसी की जिंदगी का सवाल है। बीबी जी आप रुके, मैं बुलाकर। हमारे घर से कौन सी मुरीदनी पीर सौले के घर से नहीं? सब खुदा का, वो उसे उठा कर ले गया है। मेरी बेटी सरकार, नूरा अफरोज। क्या? सरकार, मेरी बेटी, वो जाना ही नहीं चाह रही थी सरकार। मेरी मुर्शिद ने उसे जबरदस्ती भेज दिया। उसे पहले ही पीर साला से डर लग रहा था। मेरी बेटी को बचा ले सरकार। फिक्र मत करो, मैं हूं ना।
उसका बाप, कुछ नहीं होगा उसे, मैं लेकर आऊंगा उसे। ताया सरकार, मैंने अभी अभी तुम्हारा मैसेज पढ़ा है। ताया सरकार, कहाँ थे आप? मैं घर से आपको कॉल्स कर रही हूँ। किसी की बेटी को हमारे घर भेजने की क्या जरूरत थी? किसी की बच्ची को अपने घर पे रख के आप कब से भूलने लग गए? आपको नहीं पता ताया सरकार, मैंने सारी रात कैसे गुजारी है, किस तरह उसे बचाया। बेबी मुर्शिद, मेरी बेटी कहाँ होगी इस वक्त? वो तुम्हारी बेटी है, जब वो जाना ही नहीं चाहती थी तो क्यों भेजा उसे हमारे घर? कैसी माँ हो तुम? क्यों छोड़ते हो अपनी बेटियों को हमारे घरों में? समझ नहीं आती कि उसे भेजा ही क्यों गया, कब ले गया उसे वो? ताया सरकार, कुछ देर पहले उसे भेजा था, रास्ते से उठा लिया, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। इतनी हिम्मत, इतनी खसीस हरकत, ना गिर गया वो, लोगों की इज्जतें महफूज नहीं उसके हाथ। आज मेरी इज्जत रह जाए, देखना उसका क्या हशर करता हूं। मेरी बेटी सरकार। मेरी भी बेटी। ताया सरकार, जल्दी करें, अभी आपने उसे ढूंढना भी है, जल्दी करें। सरकार, ये मर तो नहीं गई? मरी नहीं है, ये जिंदा है, हार मानकर बेहोश हो गई है।
इंसान के शिकार में और जानवर के शिकार में यही तो फर्क होता है। जानवर में सख्त ज्यादा होती है, वो अपनी जान बचाने के लिए शिकारी को थका के रख देता है, और इंसान में सख्त कम होती है, वो जल्द ही हार मान जाता है और उसका शिकारी उसे थका के रख देता है। सरकार, आज तो ये हिरनी की तरह भागी है। हिरनी की तरह नहीं, शेरनी की तरह, शेरनी की तरह भागी है ये। जा, पानी ला, इसे होश में लाएं और फिर इसे इतना भगाऊंगा कि ये थक कर हार मान जाएगी और मुझे आकर कहेगी, सरकार, बंदी हाजिर है। शादाब को कॉल करके पता करो कि राबील बीबी को वो लेकर कहाँ जा रहा है। सरकार, बीबी मुर्शिद कहीं लखी महल तो नहीं चली गई बड़ी सरकार के पास? और नहीं है ताया सरकार इधर, कराची है। तू फोन करके पता करके वो राबील को लेकर कहाँ जा रहा है। सरकार, वो फोन नहीं चुक रहा। चल तू बाहर जा। पर वो सरकार फोन कहा ना, बाहर जा। कुछ वक्त के बाद मैं बाहर आता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये यहाँ से सीधा लखी नहर जाती है या हमारे घर। पर सरकार, और अब मैं अपनी छोटी बहन से डरूंगा क्या? अब मेरे सामने ना ये जबान खोलेगी और ना वो। इस तरह अगर हम औरतों से डरते फिरे तो बन चुके हम सरकार। चल जा। बस हार मान गई। नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। मैं मुर्दा जानवरों का शिकार नहीं करता, मरा हुआ जानवर अपने बस में करता हूं। चलो, जैसा तुम चाहो। बचपन से पकड़म पकड़ाई खेलने का आदी हूं मैं। और इस खेल को मैं हर जमाने में एंजॉय करता रहा हूं। तुम मुझसे इस तरह जीत नहीं सकती, इसलिए हार मान लो। वैसे किसी लड़की ने भी आज तक इतना लंबा जहाज नहीं किया जितना तुमने किया है। थक चुकी होगी तुम, थोड़ा आराम कर लो, फिर मरहम पट्टी करके तुम्हें घर ले जाना है। मुझे अम्मा के पास जाना है।
बीबी मुर्शिद मुझे अपनी बहन के घर भेज रही है। मैं नहीं जाऊंगी अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। साले अच्छा आदमी नहीं है। ठीक है, चलो तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास छोड़ आता हूँ, लेकिन बात को तुम्हें खुद संभालना होगा। कह देना बहुत ऊंचा उड़ रही थी, गिर गई। हाँ? ऐसे जाने देना होता तो तुम्हें यहाँ लाता ही क्यों? पीर साहब, अबे साले सरकार को बता दो, बड़े सरकार आ गए हैं, जल्दी जाओ। जाने दो, बचाओ, बचाओ मुझे। चीखो, और जोर से चीखो। वो क्या कह रही थी? अब्बा, अम्मा, कबीर। और जोर से चीखो। देखता हूं मैं कौन करता है तुमसे सच्चा प्यार, कौन आता है तुम्हारी मदद को। सरकार, सरकार, बड़े पीर साहब आ गए। जल्दी करें सरकार। सलाम सरकार। बंदूक नीचे रखो। जी सरकार। और हिलना मत। जी सर। ये हरकत करे से गोली मार देना। सरकार में ये सरकार मेरी बेटी है वो, बेटी है वो मेरी। तू घरों तक पहुंच गया, किसी की इज्जत तेरे हाथों महफूज नहीं। जान से मार डालूंगा तुझे, जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। बहुत ढील ले चुका तू। खुदा की कसम, अगर कोई लड़की तेरी फरियाद लेकर आती तो गांव में संसार करवाता तुझे। मगर आज तू मेरे सामने पकड़ा गया, देख मैं तेरा क्या हासिल करता हूं, क्या हासिल करता हूं। माफ कर देता है सरकार, माफ कर दे। माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं? तू मेरी इज्जत से खेले और मैं तुझे माफ कर दूं? वो आपकी बेटी नहीं है, नहीं है आपकी बेटी। बेटी जैसी तो है। आज के बाद किसी की बेटी की तरफ निगाह करने से पहले 100 बार सोचना। इस गांव की हर बेटी मुझे मेरी अपनी बेटी जैसी अजीज है। हर घर की इज्जत मेरी इज्जत है। ये पूरा गांव मेरा खानदान है।
और मेरे घर में पनाह लेने वाले मेरे घर के अफराद, इन लड़कियों पर हमला मेरी दस्तार पर हमला है। कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम्हारा हमारे साथ ताल्लुक खत्म, हर रिश्ता खत्म। अगर मेरे बस में होता तो मैं अपने भाई का खून तुम्हारी रगों से निकाल बाहर करता, अपने खानदान का खून तुम्हारी रगों से निकाल बाहर करता। अब ना कोई पुराना रिश्ता है ना नया। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। चले जाओ। वो फेर लो है, पर्दा है। मैं ठीक वक्त पर पहुंचा हूं ना बेटा? तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा करम है, तेरा करम, तेरा शुक्र है। ले लो बेटा, चादर ले लो। आपका मरीज कैसे बना जाता है बड़े सरकार? तुम मेरी मुरीद नहीं, मेरी बेटी बन जाओ। क्या एक बार मैं आपको बाजी खेलूं? मेरे सब्र को ना और आजमा, बेटी हूँ तेरी गले तो लगा। घुट घुट के कब तक मैं जीती रहूंगी, सीने पे अपने कभी तो सुला। मुझे फिर से कोई नया ख्वाब दे, सवाल हूँ तुझ पे, तू जवाब दे। अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। पानी पी लो, अब पानी पी ले। थोड़ा पानी पी लें, हल्का गीला कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ठीक करेगा।